जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी 24 न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ मनुल। ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से एक नई मामला सामने आ रहा है। दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल अब जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2 दिन के अंदर इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है। जमानत के बाद वो अपने कार्यालय पहुंचे हैं रविवार सुबह कार्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज से 2 दिन बाद वो सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो तब तक सीएम पद पर वापस नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें जनता ईमानदार साबित नहीं कर देती। जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। वहीं उन्होंने ये भी मांग की है कि जो अब चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, वो चुनाव अब नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ करवाए जाए। उन्होंने देखिए ये भी कहा है कि जो अभी 1-2 दिन बाद ही सीएम पद की दोबारा से चुनाव करवाए जाए और उसमें हमारी जो जनता है वो मुझे वोट दे, मेरे पक्ष में वोट दे कि क्या मैं ईमानदार हूँ, इस बात को मुझे साबित करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई जो है वो लगाई होगी, कंडीशन लगाई होगी। देखिए 10 साल में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन छोड़ी है? केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की काफ़ी कोशिश की, वो कंडीशन भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो जमकर वोट दीजिए। और नवंबर में होने वाले चुनाव, अब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, उन्हें नवंबर में करवा दिया जाए। वहीं नई सीएम का चुनाव अगले 2 दिन में ही करवाया जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी अपने पद पर तभी बैठेंगे जब जनता की अदालत से वो चुनकर बाहर आएंगे। उसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जेल में कहीं पत्र लिखा था। वही एक पत्र मैंने एलजी साहब को 15 अगस्त को लिखा था, जब स्वतंत्रता दिवस का अवसर था। सीएम वहाँ पे झंडा फहराते हैं, लेकिन झंडा फहराने के लिए मैंने जो है एक पत्र लिखा था कि आशिता को यहाँ पे आतिशी को यहाँ पे चिट्ठी झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए। वही चिट्ठी मुझे वापस कर दी गई। मुझे वार्निंग दी गई कि अगर इस तरह की चिट्ठी आपने वापस लिखी तो आपको आपके परिवार से भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। वहीं देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने जेल में कई तरह की किताबें पढ़ी, रामायण, गीता और भगत सिंह की डायरी भी पढ़ी, जेल डायरी, उसे वो साथ भी लेकर आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में सोचने का वक्त मिला। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पार्टी है, हमारी छोटी सी पार्टी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। केजरीवाल ने ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। देखिए उन्होंने अब तक इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया था क्योंकि उनका कहना था कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना। इनका फॉर्मूला है कि पार्टी तोड़ दो, विधायक तोड़ दो और ईडी छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल को तोड़कर जेल में डालने से पार्टी तोड़ देंगे। सीएम ने कहा मैंने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जनतंत्र को बचाना चाहता था। अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता तो ये इसी तरह से सबको जेल में डालते रहते। और मेरा सभी सीएम से, सभी जो मुख्यमंत्रियों से यही कहना है कि इसी तरह का कोई केस अगर आप पे होता है तो कभी इस्तीफ़ा ना दी, क्योंकि अगर आज आप इस्तीफ़े देते हैं तो इनके हर षड्यंत्र कामयाब हो जाएंगे। इनके षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी ईमानदार है। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए द लाइव टीवी 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।